गलियों, सड़कों और चौराहों पर पोस्टर लग गए। एक तरफ आई लव मोहम्मद और एक तरफ आई लव महादेव के पोस्टर लगे हैं। ये अलग अलग राज्यों की तस्वीर है। ये देखिए, फ्लाईओवर के ऊपर, सड़कों पर लगा है। कानपुर से इस तरह की तस्वीरें आई, मुंबई से तस्वीरें आई। आई लव महादेव के पोस्टर मुंबई में चस्पा कर दिए गए। और इससे देखिए हुआ क्या कि गुजरात में गरबा चल रहा था, गुजरात में गरबा हो रहा था और उस दौरान हमला हो गया। कुछ लोगों ने हमला किया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि गांधीनगर में गुजरात के नारेबाजी शुरू हुई पहले, और यह नारेबाजी ने आगजनी की शक्ल ले ली। और देखिए उसके बाद फौरन शुरू हो गई पत्थरबाजी। लोगों ने पत्थर उठा लिए और एक दूसरे पर पत्थर चलाने लगे। जमकर पत्थरबाजी हुई। गांधीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे इसने हिंसा का रूप ले लिया। पत्थरबाजी के बाद देखिए आगजनी शुरू हुई। ढूंढ ढूंढ के दुकानों में आग लगा दी गई, दुकानें फूंक दी गई हैं, लोगों को भारी नुकसान हुआ है। सिर्फ दुकानों में आग लगाई, दुकानें चुन चुन कर लूटी गई। ये देखिए सीसीटीवी कैमरा है दुकान का। दुकान के अंदर उपद्रवी घुसे, शटर तोड़ा है और उसके बाद अंदर लूट शुरू की। ये आप देख रहे हैं लड़कों को जो उपद्रवी पहुंचे हैं, दुकान का शटर तोड़ा है, सब सीसीटीवी में कैद हो रहा है। और उसके बाद उसके काउंटर तक पहुंचे हैं और दुकान के अंदर घुसे, फिर दुकानें फूंक दी। और एक दुकान नहीं, ऐसी बहुत सी दुकानें, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लव के नाम पर जो प्रदर्शन शुरू हुआ, वो हेट, नफरत, हिंसा और आगजनी में बदल गया। हमें आपको ये देखना चाहिए इसकी जड़ में कौन है, और बीजेपी के लोगों को भी हिंसा के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लोगों को नारा दे करके जो लोग बवाल कर रहे हैं प्रदेश में, उनका ऐसा इलाज होगा कि 7 पुश्तें याद करेंगी। एक समुदाय के लोग कुछ भी करें, दूसरे समुदाय के लोग कुछ करें तो उनपे लाठी चलेगी, उनको जेल भेज दिया जाएगा। बेवजह उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार बख्शेगी नहीं। महादेव को मानते हो, ये मोहम्मद को मानते हैं, इन्होंने मोहम्मद लिख दिया, आई लव मोहम्मद, तो इसलिए आपने लिख दिया। ये क्या बात हुई? मैं अपने मुस्लिम समाज के भाइयों के लिए जो उन पर जुल्म हो रहा है, उनके लिए जेल जाने को तैयार हूं। आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव के नाम पर गुजरात में गदर मच गया। आग लगी है, पत्थर चल रहे हैं, दुकानें तोड़ दी गई, गाड़ियां फोड़ दी गई, बवाल मचा है।
ये जो तस्वीर है वो तस्वीर में दिखा सकता हूं कि आमने सामने की लड़ाई में ये जो पूरा मलबा है वो जला दिया गया, कहीं दुकानों है वो जला दी गई। क्या हिंसक भीड़ का टारगेट गरबा था? क्योंकि जहां लाखों लोग नवरात्रि में डांडिया करते हैं, उसी गुजरात की राजधानी को सुलगाने का षड्यंत्र रचा गया था। ऐसी घटना 2002 में जो गोधरा कांड हुआ उसमें भी नहीं हुआ था और कल हो चुकी है। बवाल का एपिसेंटर गरबा पंडाल था, जहां दंगाई भीड़ सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा थी। और आइए अब आपको बताऊं ये पूरा बवाल कैसे शुरू हुआ, क्यों आगजनी हुई। गांधीनगर में बहुत बड़ा प्लान था, चश्मदीद ये भी कह रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर में गरबा के दौरान हिंसा भड़की, मुसलमानों की भीड़ पर हिंदू इलाके में हमले का आरोप है। बताया जा रहा आई लव मोहम्मद कैंपेन से कुछ हिंदू नाराज थे। एसके पटेल नाम के शख्स ने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, लिखा सभी को आई लव महादेव का स्टेटस लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल मुस्लिम आई लव मोहम्मद का स्टेटस लगा रहे हैं। उनका विरोध करने के लिए हमें महादेव का स्टेटस लगाना चाहिए। जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ तो इलाके के कुछ मुसलमान भड़क गए। पुलिस के मुताबिक इस स्टेटस को देखकर भीड़ इकट्ठा हुई, फिर एक साथ जाकर लोगों ने हिंदू इलाके में धावा बोला। गरबा और देवी पूजा चल रही थी, उसी पंडाल के पास पत्थरबाजी की गई। मुसलमानों की भीड़ ने पथराव के साथ दुकानों में आग लगाई। इससे हिंदू पक्ष भी आग बबूला हो गया और पथराव करने लगा। इसके बाद हिंसा भड़क उठी और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची है, बवाल को रुकवाने की कोशिश की। गांधीनगर पुलिस ने 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हिंसा वाले इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। भारी फोर्स की तैनाती के साथ पुलिस वाले लगातार गश्त कर रहे हैं। लेकिन आप जानकर ताज्जुब करेंगे, जो चश्मदीद है वो चश्मदीद कह रहा है कि कल बड़े दंगे की साजिश थी, गोधरा जैसे दंगे की साजिश थी। चश्मदीद को सुनिए। कल रात को जो भी घटना हुई बहुत खराब घटना हुई। ऐसी घटना 2002 में जो गोधरा कांड हुआ उसमें भी नहीं हुआ था। ये 3-4 दिन से प्री प्लानिंग से ही चल रहा होगा उनका। जो रास्ते में जो भी दुकान हिंदू की आती है वो जलाना शुरू कर दिया और जो भी उनसे बनता है नुकसान किया। पूरा इंडिया में ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद पोस्ट और आई लव महादेव पोस्ट, ऐसा ट्रेंड चल रहा है। उसी वजह से उनको नहीं पसंद आया होगा तो कर रहे थे आई लव मोहम्मद नारेबाजी और आके पत्थरबाजी कर दी। और कितने लोग थे? करीबन 500 से ज्यादा ही होगा। और पुलिस की जो 5-6 गाड़ी है उसको भी तोड़ डाला और हमारी 15 गाड़ी को भी तोड़ डाला। 2 ग्रुप्स के बीच में एक पत्थरबाजी का बनाव बना था, जिसका मेन कारण सोशल मीडिया पोस्ट था। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला, पुलिस तुरंत ज्यादा से ज्यादा नंबर में स्थान पे पहुंच गई और पूरी स्थिति को काबू करने में आ गया है। अभी तक टोटल 60 से ज्यादा लोगों को राउंड अप किया गया है और बाकी की तपास अभी जारी। 4 जितनी दुकानों में आग चंपी की घटना बनी है और अराउंड 4 से 5 गाड़ियों में को भी नुकसान है। अब आइए आपको बताऊं इस वक्त हालात क्या है। जब पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची है। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया, क्योंकि पुलिस को इल्म था कि हालात ऐसे बन रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस की जीप पहुंची। उसके बाद पुलिस ने इलाके में पेट्रोलिंग शुरू की। लोगों को भरोसा हो कि सब लोग सुरक्षित और महफूज हैं, इसलिए पेट्रोलिंग की और सुरक्षा बढ़ाई इलाके में पुलिस ने। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, पेट्रोलिंग की तस्वीरें हैं और पुलिस लगातार आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, गिरफ्तारियां हो गई हैं। 60 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है अब तक। निशानदेही और चश्मदीदों के जरिए पुलिस ने पहचान की है। ये आप देख रहे हैं, वैन में इन सबको कोर्ट ले जाया गया। ये वो लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन कहा जा रहा है गोधरा जैसी साजिश थी।
गुजरात में किसी बड़े बवाल की साजिश रची जा रही थी, क्योंकि आरोपी के मुताबिक गांधीनगर में दंगे का प्लान था। आरोप ये लगे हैं, बताया जा रहा है कि जब मुस्लिम भीड़ ने हमला किया उस वक्त लाइट्स ऑफ कर दी गई गांधीनगर की, मतलब हिंसा और पथराव के दौरान अंधेरा हो गया था। आरोप है कि बिजली को जानबूझकर काटा गया है और ताकि अंधेरे में उपद्रव और हिंसा ज्यादा भड़क जाए। अंधेरे का फायदा उठाकर और भी बवाल की तैयारी थी। पत्थरबाज जानते थे कि अंधेरे में उनका चेहरा नहीं दिखेगा, इससे वो हिंसा भी कर लेंगे और पहचान भी उजागर नहीं होगी, इसलिए बिजली काट दी। अगर मैंने आपको शुरू की जो पहली तस्वीर दिखाई थी जिसमें नारेबाजी हो रही थी, उसमें आपने देखा बिजली नहीं थी कहीं। बिजली सप्लाई काटने के बाद बवाल की तस्वीरें सामने आई, जिनमें भीड़ अंधेरे में नारेबाजी और पथराव करती दिख रही। जिस जगह हिंसा बवाल हुआ वहां 70% आबादी मुस्लिम बताई जाती है। जिस जगह हिंदुओं की आबादी करीब 25% से ज्यादा, उस जगह पर एक शख्स ने दावा किया कि गांधीनगर में गोधरा जैसे दंगे की साजिश थी। 2002 में गोधरा में खतरनाक प्लान का दावा था। जो 2002 में दंगा हुआ वैसे ही प्लान का दावा यहां भी किया गया। यह थी तैयारी। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव पर जो बवाल हो रहा है उस पर दोनों पक्षों को सुनिए कि ये कैसे हिंसा का शक्ल ले रहा है और जो लव है वो हेट में बदल रहा है। लोग क्या कह रहे हैं? बाहर का एजेंडा लेकर कोई यहाँ आ रहा है तो देवा बाबू की सरकार में चलेगा नहीं। जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। ये पहली चेतावनी है। तो टोटल बंद कर दिया योगी जी ने यहाँ पे भी नहीं चलने वाला। पहली बार ऐसा हुआ है, तभी तो ये आवाज उठी है पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है ये आवाज उठ रही है कि आई लव मोहम्मद जो है, नबी से मोहब्बत करना हमारा ईमानी तकाजा है, ईमानी फर्ज है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। हम तो आई लव महादेव लिख रहे हैं ना, हम किसी का अपोजिट पे लिख रहे हैं क्या? हम किसी को गाली दे रहे क्या बैनर पे? नहीं ना, हम तो अपनी बात है, अपनी बात बोल रहे हैं कि हम क्यों नहीं प्रचार करें? अगर वो प्रचार करें तो हम क्यों नहीं करेंगे प्रचार? वन साइड प्रचार चलेगा क्या? मुसलमान और नबी की बात आती है तो इसमें कोई राजनेता नहीं है, सब नबी के गुलाम है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो। ने जो प्रोटेस्ट किया उसकी परमिशन लेके निकालना चाहिए था, तो ये दिन हमारे समाज को देखना ना पड़ता। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है वो बनी रहती की बुनियाद पर उनको पकड़ा गया है। दूसरी बात यह है कि आप अपने धर्म को फॉलो करें, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं। जो हमारे धर्म के लोगों को जो पकड़ा गया है, किस वजह से पकड़ा गया है? आप भी कोई भी अपना बैनर लगाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। चाहे आई लव महावीर लगाइए, जो भी लगाना हो आपको लगाइए। सनातन की परंपरा रही है, सभी को सद्भाव, सभी को प्रेम से रहना चाहिए। कुछ बाहरी तत्व हैं, जो शक्तियां हैं, अराजक तत्व हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ये तरक्की करे या आगे बढ़े, तो कुछ इसमें साजिश है जो नई युवा पीढ़ी को भड़काने का काम करती है। कानपुर के मुसलमानों के, सैयद नगर के मुसलमानों जाति हुई है तो आप अपने अपने जिले, अपने अपने स्टेट से एक मुकदमा कायम कीजिए उन जाति करने वालों के खिलाफ और उस दरोगा के खिलाफ जितने गलत FIR